हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हमने खुद से बनाया हुआ है और सेम इसी टाइप का पेपर जो है वो आ सकता है आपको एग्ज़ाम्स में। तो पहला सेक्शन इसमें क्या होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 1.25 का 25 मार्क्स का होता है। तो पार्ट वन में क्या होता है, मेंटल एबिलिटी में क्या आता है जेएनवी के पेपर्स में, पहले में फर्स्ट से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो 3 फिगर्स होती किसी भी तरीके से सेम होती है, लेकिन जो फिगर सबसे डिफरेंट होती है और उसी फिगर को हमने सेलेक्ट करना होता है और वही आंसर बनता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इस फिगर्स में सबसे डिफरेंट फिगर कौन सी है? यहाँ अंदर सर्कल है, अंदर सर्कल है, अंदर सर्कल है, यहाँ रेक्टेंगल जैसे बना है, इसलिए ये फिगर जो है सबसे डिफरेंट है, इसलिए फोर्थ फिगर इसका आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख ले, सभी की डायरेक्शन कैसे है, सेम है, लेकिन ये देख ले इसकी भी ऊपर वाली तरफ है बाजू, इसकी भी ऊपर, ये बाजू भी ऊपर वाली तरफ, ये नीचे, ये ऊपर, ये वाली ऊपर और नीचे। लेकिन देखिए जो ये वाली फिगर्स है, इस फिगर्स का जो ये बाजू है, ये जो है ये एक ऊपर वाली साइड है और एक नीचे वाली साइड है, इसलिए ये इसका आंसर आना था फोर्थ फिगर। उसके बाद थर्ड में देखिए सभी ट्राइंगल के अंदर लाइनें जैसे बनी हुई है, और जो ये ट्राइंगल है इस पे इसमें लाइन एक ही बनी हुई है, बहुत सारी लाइनें नहीं बनी है। जैसे इसमें बहुत सारी लाइनें, इसमें बहुत सारी लाइनें, इसमें भी बहुत सारी, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए पार्ट फर्स्ट इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आना था। फोर्थ फिगर में देखिए सर्कल है, सिर्फ ये है क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी सर्कल नहीं है, इसके बाहर है ना सर्कल, इस पर भी सर्कल है, इस फिगर में भी सर्कल तो है अंदर वाली साइड, लेकिन इसमें कोई सर्कल नहीं, इसलिए ये आंसर इसका आना था। अब पार्ट सेकंड हम डिस्कस करते हैं सिमिलर फिगर, यानी कि जो सेम फिगर है बिल्कुल इसके जैसे सेम फिगर देख रही होती है। जैसे ये फिगर है और ये फिगर जो है बिल्कुल इसके जैसे सेम है। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये फिगर है और बिल्कुल सेम इसी की जैसे फिगर मुझे चूज़ करनी, तो वो ये फिगर बनती है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन में जैसे ये है 5 लिखा हुआ, मुझे बिल्कुल सेम इसी के जैसे 5 ढूंढना, तो वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सेकंड पे। उसके बाद 8 ऑप्शन में जैसे ये फिगर है बिल्कुल सेम, मुझे इसी की जैसे बिल्कुल सेम चूज़ करनी, तो वो बिल्कुल ये है आपके सामने बनी हुई। पार्ट थर्ड में क्या होता है, पार्ट थर्ड में हमने फिगर में जो मिसिंग पार्ट होता है, मिसिंग पार्ट हमने सेलेक्ट करना होता है, कौन सा पार्ट जो मिसिंग है वो चूज़ करना होता है हमें। फॉर एग्जांपल देख ली, जैसे ये फिगर है और इस फिगर का रिलेशन इसके साथ है, मुझे इस फिगर का और इस फिगर का सेम रिलेशन ढूंढना है, वो आता थर्ड फिगर में। देख ले, जैसे यहाँ पे ये है, इसका इस साइड है और ये फेस इसका इस साइड उल्टा होगा। जैसे ये फेस इस साइड है, लेकिन इसका फेस अब ये वाला ऐसे इस साइड आना है, और जैसे ये एरो ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका इधर नीचे से ऊपर की तरफ आना था, तो वो ये है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आना था। उसके बाद टेंथ फिगर में जैसे ये फिगर बनी हुई है, फॉर एग्जांपल इसका और इस जो ये है, ये ब्लैक और ये ब्लैक सेम जैसे है, और लेकिन जैसे ये वाले जो पौड़े जैसे इस साइड है, लेकिन पौड़े अब इस साइड है, और वैसे ही मुझे इसका चूज़ करना जो ब्लैंक स्पेस में है, तो इसका आंसर क्या आ जाना था, ये जो फिगर है टेंथ फिगर का, ये ऑप्शन जो है ये सेम। देखिए क्योंकि अब ये सीढ़ियाँ इस साइड है, लेकिन दूसरी फिगर में जाके वो उस साइड हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर सेकंड ऑप्शन आना था। उसके बाद 11th क्वेश्चन में क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये ऊपर से यू बना हुआ और ये सीधा यू है, समझ लो ये पुट्ठा ऊपर से बना हुआ। अब ये है ऊपर से नीचे की, मुझे नीचे से ऊपर की ओर चूज़ करना था, नीचे से ऊपर की ओर कौन सा ऑप्शन बनता है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए अब 12th क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये फिगर है वैसे ये फिगर बनी हुई, मुझे जैसे अब ये है और इसके जैसे मुझे ढूंढनी है सेम फिगर कौन सी बनेगी, और इसके जैसे सेम फिगर कौन सी बनेगी, ये है पार्ट फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाना था। फोर्थ पार्ट में क्या दिया आपको, 1, 2 और 3 फिगर्स आपको दी हुई है, और जो फोर्थ फिगर है, फोर्थ फिगर के लिए आपको स्पेस जो है ब्लैंक रखी गई है, और उसी को हमने चूज़ करना है। देख लिए यहाँ देखिए ये है पहले इस साइड इसकी डायरेक्शन, फिर जो ये है ये क्लॉक हुई, ये हुई क्लॉक वाइज रोटेट, फिर इधर की तरफ रोटेट हुआ, अब रोटेट होगा ऊपर वाली साइड, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आना था। अब सेकंड में देखिए, पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, और अगले फिगर में कितने होंगे, 5, इसलिए इसका आंसर ये आना था। देख ले 5 के बाद 10, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 5 ऐड करेंगे तो 20 इसका आंसर आ जाना था। उसके बाद देखिए जैसे ये है SLPT, तो पहले यहाँ पर किस, जैसे ये P था, P यहाँ से यहाँ पर आ गया उठ के,
अब P अगले फिगर में इधर आएगा। अब P जहाँ पे T है वहाँ पे आएगा, और P जो है इस साइड किस फिगर में आपको देखने को मिलता है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, दोनों में आपको P देखने को मिलता है। लेकिन जो फिगर सेकंड है इसका आंसर आ जाएगा कि ये कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। यानी कि P पहले गया इस जगह पे गया, फिर P गया इस पे, P आया इसके जगह पे। अगर P इधर आएगा तो P के पीछे क्या था, S, तो S इस साइड आना था, और वो है P के पीछे S इस फिगर में था, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड आंसर आना था। पार्ट फिफ्थ में क्या होता है, पार्ट फिफ्थ में देखिए ये फर्स्ट और सेकंड फिगर का रिलेशन होता है, और मुझे थर्ड और फोर्थ फिगर का रिलेशन ढूंढना है। जैसे इसका थोड़ा बहुत रिलेशन मुझे दिख रहा है, मुझे इसका जैसे सेम रिलेशन ढूंढना है कि जैसे इसके जैसे डॉट्स किस में हो गए। तो जैसे ये है, ये ऊपर वाली साइड थी, अब नीचे से ऊपर वाली साइड इस तरफ होंगे, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर आना था। उसके बाद 18th फिगर में, 18th फिगर में जैसे ये और ये थोड़ा रिलेटेड, सेंटर में ये बना हुआ थोड़ा सा डार्ट बना हुआ, मुझे इसका और इसका देखना, और सेंटर में थोड़ा सा डार्ट जैसे बनाना है, तो वो बिल्कुल जैसे ये है। फॉर एग्जांपल जैसे ये था इस साइड, अब ये हो गया उल्टा। वैसे ये ऐसे था और ये सीधा क्लोज हुआ, और सेंटर में ये बना डॉट सा। अब ये इस साइड है, देखिए ये इस साइड मुड़ेगा, और ये इसकी साइड मुड़ेगा, और सेंटर में जैसे इधर डॉट था तो वैसे इधर से ये ब्लैक जैसे बना हुआ स्क्वायर है अंदर। अब देखिए 19th में फिगर पे देखिए ये ट्राइंगल है, इसको नीचे की ओर रोटेट करवाया हुआ है, फिर इस साइड की ओर रोटेट करवाया। अगली फिगर में किस साइड की ओर इसको रोटेट करवाएंगे, ऊपर वाली साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर बनता है। पहले रोटेट ऐसे था, अब रोटेट नीचे वाली साइड हुआ, फिर इधर हुआ, फिर अब नीचे से ऊपर की ओर रोटेट होगा, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर आना था। अब देखिए पहले ये नीचे वाली साइड था, अब ये ऊपर वाली साइड गया, अब नीचे वाली है और अब जाएगा ऊपर वाली साइड, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आना था, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये वाला अब ऊपर वाली साइड होना था। और सिक्स पार्ट में हमें क्या देखना होता है कि ज्योमेट्रिकल फिगर को, कौन सी फिगर जो है इस वाली फिगर को, जैसे ये बन रहा है यहाँ से इस तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, और इस फिगर को कौन सी फिगर जो है कंप्लीट करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है बिल्कुल सेम, इधर से यहाँ ऐसे 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 इधर बना हुआ, और इसको बिल्कुल जो है यहाँ से जो डब्बा हो ऐसे पूरा बन जाएगा, पूरा इसके जैसे डब्बा बन जाएगा, तो इसको फर्स्ट फिगर जो है कंप्लीट करती है। अच्छा देखिए इसमें जो है कौन सा पार्ट जो है फिट हो जाएगा, यानी कि जैसे ये ऐसे बना हुआ है, और बिल्कुल जैसे ये लाइन ऐसे बनी है, और वैसे ही जो ये लाइन है ऐसे इस फिगर में बनी हुई है, और बाहर से हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे, यहाँ से ऐसे क्लोज करेंगे, और अंदर से ऐसे लाइन पूरी बनी हुई, ये इस टाइप की फिगर जो है सेकंड ऑप्शन में बनती है। 23 में देखिए जैसे ये है, मुझे बिल्कुल फिगर में जैसे ये है ऊपर से ये ऐसे और ऐसे बना हुआ छुपा हुआ मुझे देखना है, वो फिगर किस में बना हुआ है, बिल्कुल और बिल्कुल सेम। देखिए ये फिगर जो है इसमें ये और ये पोर्शन जो है सेम बना हुआ, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर आना था। 24th फिगर में देखिए जैसे ये है, इधर से ऐसे नीचे से ऐसे की ओर, इधर से मुझे किस फिगर में मिलेगा, बिल्कुल देखिए ये इधर से ये और ऐसे, यहाँ से देखो ये सीधा और ऐसे बना हुआ, और यहाँ पे भी ये सीधा और ऐसे बना हुआ, ये पार्ट इसमें छुपा हुआ था, इसलिए भी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर आना था। और पार्ट सेवन्थ हमारे पास क्या होता है, मिरर इमेज, यानी कि इमेज जो उल्टी, जैसे यहाँ पे TIFY लिखा हुआ है, जो T पहले पे वो T लास्ट पे जाएगा, और जहाँ जैसे देखिए यहाँ T पहले पे तो T जाएगा लास्ट पे, Y है यहाँ पे लास्ट पे तो Y आएगा पहले पे, Y पहले पे कहाँ पे, Y इधर भी है पहले पे, इधर भी है पहले पे, इधर भी पहले पे, इधर तो ये ऑप्शन पहला ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचते ये 1 2 और 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे जो है I आना चाहिए दूसरे नंबर पे ही, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, देखिए पहले आएगा T, ठीक है, उसके पहले आएगा हमारे पास T, उसके बाद आएगा हमारे पास ये वाला, ये F जो है उल्टा F आएगा लिखा हुआ I, और जो T है वो बनेगा उल्टा, ये सीधा T है तो हो जाएगा उल्टा T। उल्टा T कहाँ पे, यहाँ पे, ये T का आया हमारे पास T, और Y पहले पे था तो लास्ट पे था तो आया पहले पे, और ये वाली इमेज जो है इसकी सिलेक्ट होती है। उसके बाद 26 में क्या बनता है इसका उल्टा। 26 में देखिए जैसे ये वाली साइड है इस साइड, लेकिन उस फिगर में जाके ये होगी लास्ट वाली, और जो ये वाली ये आएगी फ्रंट में, वो आ जाएगा फर्स्ट में। ये लास्ट में थी तो ये आ गई फ्रंट में, और ये फ्रंट वाली साइड थी पहले में तो ये आ गई लास्ट में। उसके बाद 27 में क्या है, देखिए जैसे ये है प्लस, और प्लस आएगा प्लस वाली जगह पे जाएगा सर्कल, सर्कल आएगा प्लस वाली जगह पे, सीधा सामने देखिए जहाँ पे सर्कल, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे आया सर्कल, जहाँ पे
सर्कल था वहाँ पे आ गया प्लस, जहाँ पे ये इज इक्वल टू, जैसे ये दो लाइनें थी वो आ गई पहले पे, और ये ट्राइंगल है ये क्या उसके बाद, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका आंसर आना था। 28 में क्या है, 28 में देखिए जैसे यहाँ पर ये वाली जो पोर्शन है, अब मिरर को इसने उल्टा किया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है दूसरी साइड जाना था, और ये ऊपर वाला नीचे वाली साइड आना था। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास थर्ड है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आना था, ये वाला थर्ड ऑप्शन। एट्थ पार्ट क्या आता है हमारे पास, पेपर को फोल्ड करने वाला पोर्शन आता है हमारे पास। जैसे ये 29 क्वेश्चन है, पहले इसको जैसे एरो मतलब ऐसे इसको फोल्ड करवाया हुआ है, फिर जब इधर से दो फोल्ड इसको किए तो फिर एक फोल्ड इसने यहाँ से मारा, फिर जहाँ पे एक जैसे ये बना है तो यहाँ जैसे एक ये बना हुआ ना, एक के बदले अब वहाँ पे फोल्ड में जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक के बदले बन जाएंगे चार, और एक के बदले चार जो है किस ऑप्शन में बने हुए, इसके जैसे वो बने हुए इसमें, इसलिए ऑप्शन चौथा जो है इसका आंसर आना था। उसके बाद 30 क्वेश्चन में पहले वैसे पेपर था, यहाँ की तरफ फोल्ड करवाया, फिर डबल फोल्ड करने के बाद एरो है यानी कि ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड कराया, फिर बनते यहाँ पर दो डाट, और दो के बदले जो है चार, जैसे दो दो हर कोने में बनेंगे, जैसे इधर दो है तो अगले कोने में भी दो बनेंगे, नीचे वाले कोने में भी दो, ऊपर इस वाले कोने में भी दो, तो वो यहाँ पे ऑप्शन चार जो है इसका आंसर आ जाना था। उसके बाद 31 में जैसे ये देखो पहले ऐसे ऊपर से फिर नीचे से दोनों फोल्ड मारे, फिर इस साइड से फोल्ड मारा, फिर बनते यहाँ पर दो जो है सर्कल जैसे। अब दो सर्कल जैसे है इसका डबल हो जाना फिगर में, दो सर्कल जैसे का हमारे पास डबल ऑप्शन आंसर आ जाना था। इसलिए जैसे ये है, अगर हम इसको इस साइड भी फोल्ड करवाएंगे, ऊपर वाली साइड भी करवाएंगे, दो के बदले इधर भी दो बनेंगे और नीचे वाली साइड भी बन जाएंगे चार, ये है ये ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड इसका आंसर आना था। और 32 क्वेश्चन में क्या है, 32 क्वेश्चन में देखिए दो फोल्ड मारे हुए, एक यहाँ एरो है तो यहाँ एक इस साइड से मारा, एक ऊपर वाली साइड से मारा पेपर को फोल्ड, फिर सेंटर से मारा, फिर बने दो सर्कल जैसे और एक जैसे ट्राइंगल जैसे कोने में बना हुआ है। तो इसके जैसे देखिए दो सर्कल के बदले डबल तो चार होने, वो तो इस ऑप्शन में डबल दो के बदले चार, और जैसे एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के बदले इसका हमेशा इस फिगर का डबल होगा, जैसे ये दो है तो दो दो का डबल कितना हो जाएगा चार, वो तो इस ऑप्शन में एक ट्राइंगल और ट्राइंगल का डबल कितना, एक के बदले दो ट्राइंगल होंगे, तो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर टू जो है इसका आंसर आना था। अच्छा पार्ट नाइन्थ में क्या है हमारे पास, पार्ट नाइन्थ में यानी कि जो ये टुकड़े ये जैसे ये टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को जोड़ के एक फिगर फिट होगी, जैसे ये है, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये चार टुकड़े, इन टुकड़ों को जोड़ के एक फिगर जो है फिट हो जाएगी। तो वो कहाँ, वो कौन सी फिगर इसमें फिट हो सकती है, ट्राइंगल जैसा, तो इसमें ये आगे कोने में फिट हो गया। अच्छा, ऊपर से ये बनता हुआ ये जो है ये इस जगह पे फिट हो गया। उसके बाद बनता है मेरे पास जैसे ये वाला पोर्शन इधर फिट हो गया, उसके बाद जैसे ये वाला पोर्शन इस पे, यानी कि ये चारों पार्ट जो है मिलके इस फिगर में बने हुए हैं। उसके बाद 34th क्वेश्चन में ये जो चारों पार्ट है ये किस फिगर में फिट होंगे। अच्छा, ये चारों पार्ट जो है किस फिगर में फिट हो जाएगा आराम से, ये जो है इस ऑप्शन, इस जो फिगर में है ये चारों पार्ट जो है आराम से फिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए ये ट्राइंगल यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और ये ट्राइंगल जैसे इसमें फिट हो जाएंगे, साथ में सेंटर में स्क्वायर जैसे बन रही है, जैसे ये है ना स्क्वायर, ये है स्क्वायर जैसे बना हुआ इसके साथ, और इसके साथ इधर भी स्क्वायर बन जाएंगे, इधर एक दो और तीन चार, इधर भी स्क्वायर बन जाएंगे एक दो तीन चार, इधर भी स्क्वायर जैसे बन जाएंगे एक दो तीन चार, इसके अंदर भी स्क्वायर जैसे एक दो तीन चार, मतलब स्क्वायर जैसे फिगर किस में बन रही, वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आना था। अब देखिए जैसे ये है ट्राइंगल डॉट, फिर इसके जैसे फिगर बना हुआ, ये किस पार्ट में फिट होंगे, डॉट जो है वो इधर बन गया मेरे पास सामने, साथ में जो ये इसके जैसा फिगर जैसे ये बना हुआ है, वैसे देखिए इस फिगर में ही बना हुआ है, ये बना हुआ है, जैसे ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्लोज, ये और ये हो गया क्लोज, फिर जैसे ये वाला पार्ट है ट्राइंगल जैसे पार्ट वो इसमें बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर आना था। अच्छा, 36 में क्या है देखिए, यहाँ पर जैसे ये है मेरे पास 36 में ये जो टुकड़े हैं ये कहाँ पे फिट हो, जैसे ये टुकड़ा है, जैसे ये है, और ये यहाँ से यहाँ की ओर है, और 36 में कौन सा जो पार्ट है इसमें फिट हो जाना था, देखिए जैसे ये बना हुआ ना ये वाला, ये और वैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस फिगर में मुझे मिल गया, और एक टुकड़ा यहाँ पे
ये फिट हो गया ये वाला, और ये वाला टुकड़ा जो है यहाँ पर फिट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका आंसर आना था। अच्छा, पार्ट 10 में हमारे पास क्या होता है, जो फिगर हिडन होती है, हिडन का मतलब तो छुपी, हिडन या एम्बेडेड, जो इसके जैसे फिगर जो है, जैसे ये है, ये किसी फिगर में छुपी हुई है और जो इस फिगर में ये छुपी वही मुझे ढूंढना है। जैसे ये बना हुआ देखिए, ऊपर से ये ऐसे और ऐसे, कहाँ पे, यहाँ पे सीधा ही सामने मुझे दिखा, ऊपर से ये नीचे की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, ये फिगर जो है इसमें छुपी हुई है, इसलिए इसका ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर आना था। उसके बाद 38 में देखिए, जैसे ये है, ये यहाँ से नीचे, इधर से और किस फिगर में मुझे मिल जाएगा, ये बना हुआ बिल्कुल छुपा, ये मिल जाएगा मेरे पास, यहाँ जो फोर्थ फिगर है इससे मुझे ये फिगर जो ऐसे बिल्कुल ऐसे, यहाँ से ये ऐसे और ऐसे इसकी ओर बनी हुई पूरी छुपी हुई फिगर मुझे मिल जाएगी। उसके बाद 39 में जैसे ये है, वैसे ये किसी फिगर के अंदर छुपा हुआ है, जिस फिगर के अंदर ये छुपा हुआ मुझे उसी फिगर को ढूंढना है कि ये देखे, इस फिगर में ये पूरा छुपा हुआ, यहाँ से, इधर से, ऐसे और ऊपर से नीचे की ओर, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं आप, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ से ये, इधर से इधर और ऊपर से नीचे की ओर, ये बिल्कुल सेम जैसा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है छुपा हुआ है। उसके बाद 40 में देखिए, जैसे ये बना हुआ है वैसे मुझे ये सामने, मुझे ऊपर से ये सीधा दिखता स्ट्रेट लाइन है, और वैसे इस फिगर में स्ट्रेट लाइन है और ऐसे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका आंसर आना था। ये थी आपकी मेंटल एबिलिटी, जो कि 40 क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका 1.25 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सेकंड अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि मैथमेटिक्स का, जिससे मैंने ये क्वेश्चन डाला, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर इन ऑल आर देयर। 4 डिजिट नंबर मुझे बनाने, पहले ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बाद स्मॉलेस्ट, मैंने 3 दी ली, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है 9000 इसका आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। 11 और 21 के लिए कौन सी जो बात है सही है, इसका आना था बोथ आर को प्राइम नंबर। देखिए, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, जिन नंबरों का एचसीएफ 1 होता है उन नंबरों को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। 11 और 21 का जो एचसीएफ है 1 है, इसलिए दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या था 43, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 मंथ 5 वीक्स एंड 18 डेज। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2 मंथ, देखिए बोलता है 2 मंथ में, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, लिखता है 2 मंथ, फिर क्या लिखता है, 2 मंथ में लिखता है 5 वीक और 18 डेज। 2 मंथ में कितने दिन होंगे, 5 वीक में कितने दिन होंगे, और 18 डेज, पूरे मिला के कितने दिन होंगे। देखिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं, और 2 महीने में कितने हो जाएंगे, 60 दिन हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखता है 5 वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 7 5 35, 5 हफ्ते में 35 दिन होंगे। और ये ऑलरेडी डेज में दिया हुआ, 18 का मैं क्या करूँगा, 18 लिखूंगा। अगर मैं इनको 8 करता हूँ, 8 में 5 ऐड करूँगा 13 आता है, 1 कैरी लिखता हूँ, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 और 3 जिसे 6 और 3 9, और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 113 डेज इसका आंसर आना था। और जो ये ऑप्शन है 113 इसका आंसर आना था। उसके बाद क्या लिखता है, यहाँ पे लिखता है आफ्टर लविंग डिस्काउंट ऑफ 18%, वॉशिंग मशीन में डिस्काउंट मिलता है उसको कितना, 18%। और उसके बाद वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी बताता है, ये लिखता है 13489। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, लिखता है मार्केट प्राइस क्या होगी वॉशिंग मशीन की। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी हर साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमें मशीन की मार्केट प्राइस पता नहीं, हमने क्या मानी, शॉर्ट में कराता हूँ मैं एक्स। मशीन की मार्केट प्राइस हमने क्या मानी, हमें पता नहीं थी, मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ने बोला व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, हमें पता नहीं, हमने क्या मानी, एक्स। एक्स हमने उसकी क्या मानी, जो मार्केट प्राइस। अब डिस्काउंट कितना हुआ, 18%, 18 मैं क्या करता हूँ 18, 18% उसको डिस्काउंट हुआ, इसलिए मैंने 18 लिखा माइनस में, और 18 में किसका साइन था, परसेंटेज का साइन था, इसलिए मैं नीचे क्या करता हूँ 100 लिखता हूँ। इज इक्वल टू के बाद इसकी कितनी दी है, 13489, तो वही लिखूंगा मैं 13489 और 9। अब देखिए, मैं 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स के साथ क्या आएगा, 100x आएगा, माइनस 18 का 18 अपान में 100 का 100 इक्वल टू 13489 रहेगा। ऐसे ही 100x में से 18 आप माइनस करोगे तो इसका आएगा 82x, और नीचे आएगा 100 का 100 इक्वल टू 13489। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 82
2x की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 13489 की क्रॉस मल्टीप्लाई 100 के साथ होगी। और मुझे x की वैल्यू निकालनी, x को मैं इधर रखूँगा, इज इक्वल टू 13489 की मल्टीप्लाई 100 के साथ और नीचे 82। देखो अब जो है 13489 को आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे और 82 से डिवाइड कराओगे। जब आप उसको ऐसे डिवाइड कराओगे और मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आना था। उसके बाद क्या लिखता है 45 में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है यहाँ पे 7, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद 0, 7 5 1 और 0। ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट लिखा तो सबसे बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा क्या आएगा इसमें, पहले 7 आएगा सबसे बड़ा, उसके बाद 7 के बाद बड़ा क्या है 5, सबसे पहले आएगा 7, 7 के बाद 5 है, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद 0, यानी कि ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आना था। उसके बाद क्या लिखता है अ ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में जो ट्रेन है पोल को क्रॉस करती है। देखिए इस तरफ का इस टाइप का जो क्वेश्चन है सुपर से सुपर इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 100% इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए मुझे ये दिया है पहले 15 सेकेंड टाइम, जो पोल जो है क्रॉस करती है 15 सेकेंड में। अब लॉन्ग का मतलब होता है डिस्टेंस, लॉन्ग का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, तो मुझे दिया हुआ डिस्टेंस 100 मीटर और टाइम दिया है 25 सेकेंड। देखिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान में टाइम, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। अब स्पीड का लिखा मैंने स्पीड, अब देखिए डिस्टेंस मेरे पास कितना है, डिस्टेंस है 100 मीटर, तो देखिए डिस्टेंस की जगह मैंने लिखा 100 और टाइम है मेरे पास 25 सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस इसने लिखा 100 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब तो डिस्टेंस, टाइम दिया 25 सेकंड, 100 मैंने ऊपर लिखा 25 नीचे, 25 से कम, 25 को अगर मैं 1 से करूँगा 25 और 25 को अगर मैं 4 से करूँगा 100। तो अब स्पीड मैंने कितने निकाली 4, अब जो स्पीड मैंने कितनी निकाली है 4, स्पीड हमने निकाल दी 4। और देखिए अब जो है ये कितने में सेकंड में क्रॉस करती है, 15 सेकंड में जो है ये क्रॉस करती है, और 15 सेकंड में अगर ये क्रॉस करती है तो 15, और अब जब टाइम को आप कन्वर्ट करते हो किस में, टाइम को अगर आप कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड में, उसमें आप करते हो 18/5 से। अब देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे और 5 से जब डिवाइड कराओगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आ जाएगा फिर, जो है जब आपको आप इसको इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और 5 से डिवाइड कराओगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आंसर बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। बोलता द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर है मेरे पास दिया हुआ कितना 5/4, दूसरा मेरे पास कितना 5/6, तो मैं डिवाइड का साइन डालता हूँ और 5/6 लिखता हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 5/4 का मैं ऐसे लिखूँगा, अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, नीचे वाला जाता ऊपर, 6 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, ये और ये सेम है, ये तो कैंसिल हो गए, बचा 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 3 2 ज़ा होता है 6, ऊपर बचा मेरे पास 3, नीचे बचा 2, तो यहाँ पे ऊपर 3 और नीचे 2, ये है ऑप्शन इसका आंसर आना था। उसके बाद देखिए ये है मेरे पास 48 क्वेश्चन, इसमें फ्रैक्शन मुझे दी हुई 1.25, इसको हमने इक्विवेलेंट बनाना है। 1 का हमने क्या करना है, 1 का हम लिखेंगे 1 ही, लेकिन देखिए ये है ना 25, जो 1.25 अगर मैं इसको लिखूँगा कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं 25 लिखता हूँ, ठीक, पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट है, पॉइंट के बाद है यहाँ पर एक 2 है और एक 5, 2 डिजिट है, नीचे कितने होंगे 2 0 और 1। 25 को अगर हम 1 से करेंगे 25, 25 को अगर हम 4 से करेंगे 100, 1 1/4 किस ऑप्शन में है, पहले में 1 1/1, ये देखिए 1 1/4, 1 1/4 जो है ऑप्शन फर्स्ट में इसका आंसर आना था। अब आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालने का सबसे आसान 49 क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में मुझे क्या निकालना है 12 24 और 30 का एलसीएम। तो एलसीएम आप देख लो कैसे निकाल सकते हो, 12 का 24 का और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ ध्यान दो आप, 2 को अगर मैं 6 से करता हूँ तो 12 आता है, 12 को मैं 2 से करूँगा 24 आता है, 15 को मैं 2 से करता हूँ तो 30 आता है, ठीक। अगर मैं 2 से 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 आता है, 6 से 2 को करूँगा 12 आता है, लेकिन 15 2 के टेबल में नहीं आता है, मैंने 15 का 15 उतारा है। उसके बाद अगर आप 3 को ख़त्म करते हो, 3 को अगर मैं 1 से करता हूँ 3 आता है, 3 को 2 से करूँगा 6 आता है, 3 को 5 से करूँगा तो 15 आता है। उसके बाद
अगर मैं 2 को 1 से करता हूँ 2, लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं आता और 1 का 1। अब बचा 5 जिसको हमने ख़त्म करना है। मैं 5 का करता हूँ 5 1 सा 5, 1 का 1, 1 का 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से करते हैं हम 4, 4 को 3 से करेंगे हम 12, 12 को अगर हम 2 से करेंगे 24, 24 को अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा। 24 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5 4 सा होता है 20 और 120 इसका आंसर आना था। यानी कि देखिए जो ये है इनका एलसीएम जो है 120 आना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी पेपर में आया हुआ था। इसने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। हमने किसको सॉल्व करना है, हमने करना है 60.52 से किसको डिवाइड करना, हमने 17.8 को, 17.8 को। देखो मैं सिंपल से अगर मैं इसको लिखूँगा 60 और पॉइंट हटा दूंगा, अगर मैं लिखूँगा 60, मैं लिखूँगा 65 और 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, तो कितने आएंगे 2 0 और 1। फिर देखिए अब ये एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट का इसके आगे। अगर मैं लिखूँगा 178 और पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे कितना आएगा, 1 0 आएगा और समझने के लिए 1। अब जो है बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर के साथ होती है और अंदर वाले की अंदर के साथ। यानी कि देखिए जो 65 2 है उसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ होगी और जो 100 है उसकी 170, जो 100 है उसकी 178 के साथ। अब 0 से कट जाता है 0, ऊपर क्या बचा सिर्फ 60 और 5 2 और नीचे बचा 178 को अगर हम 1 से करेंगे तो 178 आएगा और 0 का 0। अब जो है आपको डिवाइड करना किसको, 6052 से आपने किसको डिवाइड करना है, 6052 से 1780। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1780 से 6052 को तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 3.4 आपका आंसर आ जाना था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 51 देखिए 0.075 को हमने परसेंटेज में लिखना है। 0.075 को देखिए 0.0 क्या लिखता है, 0 लिखता क्या है 0.075, 0.07 और 5। अगर मैं इसको लिखता हूँ 75, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 और 3, नीचे आ जाते 1 2 और 3 0 और 1। लेकिन परसेंटेज के लिए हम किससे करते हैं, नीचे 100 से करते हैं। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ 75 का 75 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ 1000 की 100 के साथ, 1000 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 के साथ, 100 के साथ, ठीक। उसके बाद अब मैं लिखता हूँ 75 का 75, तो 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराते हो 1, 3 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 5 0, 1 2 3 और 4 और 5। अब जो ये है ना जैसे 1 2 3 4 और 5 ये आप रखोगे डिवाइड के बाहर, जो 1 लाख है, और 75 डिवाइड के अंदर पड़ गया छोटा, लगाया आपने 0 और पॉइंट उधर लग गया 0। फिर छोटा क्योंकि बाहर कितने 6 डिजिट है, यहाँ पे तो 3 ही बने, अभी एक 0 और लगा दिया, एक 0 और लगा दिया। अच्छा फिर एक 0 और लगाया मैंने, एक 0 और लगा दिया। उसके बाद मेरे पास क्या बन जाता है, या यहाँ पे छोटा पड़ गया, और तो मैं क्या कर देता हूँ, फिर से वो कर देता हूँ इसको। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, एक 0 और लगाता हूँ, एक 0 और लगाता हूँ। अगर मैं इसको 7 से करता हूँ तो 7 0 0 0 0 0 0 आता है। उसके बाद 5 का 5 0 0 0 0 0, एक छोटा पड़ गया, एक 0 और। अगर मैं इसको 5 से कराता हूँ तो पूरा आता है 5 0 0 0। इसका जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ, आपको पता क्या, 0 इसका आंसर जो आना था 0.30 और 75 इसका आंसर आना था, अगर हम इसको जो 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद 52 में क्या होता है, इसको हमने बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना था। अगर हम बोर्ड मास में देखते हैं तो पहले हम BOD MAS होता है इसका फार्मूला, BOD MAS बोर्ड मास। लेकिन पहले क्या होता है, पहले डिवाइड को सॉल्व करना था, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 को 4 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, और उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, जो ये 2 आया, 60 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 58 जो है इसका आंसर आना था। अच्छा 53 क्वेश्चन में क्या, एक रेक्टेंगल है, ये उसकी मुझे लेंथ दी है, ये मुझे उसकी ब्रेथ दी है, और उसके बाद उसको कितने
और से सराउंडेड किया गया, 3 साइड से 3 टाइम इसको सराउंडेड किया गया हुआ। मुझे ये लेंथ दी है, मुझे ये ब्रेथ दी है, तो ये रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ भी है मेरे पास और ब्रेथ भी है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 को हम बाहर रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं हम लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर का पैरामीटर 2 का 2। अब लेंथ कितनी थी मेरे पास, लेंथ थी मेरे पास 100 और ब्रेथ थी मेरे पास 80। लेंथ की जगह मैं लिखूंगा 100 और ब्रेथ की जगह मैं लिखूंगा प्लस का प्लस और 80। अब मैं P का लिखता हूँ, P इज इक्वल टू 200 में 80 ऐड करेंगे तो 180 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आता है, 36 आता है, 18 दूने 36 होता है, उस जीरो का ज़ीरो। उसके बाद देखिए वायर को 3 टाइम्स राउंड किया गया है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से। अगर हम 3 से 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आता है, 3 से 6 को करवाएंगे तो 18 और 1 कैरी रह जाएगा, 3 से 9 और 1 10, यानी कि 1080 इसका आंसर आना था। और 1080 कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। एक रेडियो है, उसने खरीदा कितने का, 900 का, और बेचा कितने का, उसने 1200 का। तो देखिए उसको फ़ायदा हुआ ना, क्योंकि उसने खरीदा 900 का है रेडियो और बेचा आगे जाके कितने का, 1200 का। अगर उसको फ़ायदा हुआ तो फ़ायदे को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट या फिर गेन। हमने गेन परसेंट निकालना है। देखो उसका था, कास्ट प्राइस थी उसकी कितनी, रेडियो की कीमत थी 900 और उसने सेलिंग प्राइस होता है बेचना, बेचा कितने का उसने, 1200 का। अब उसको फ़ायदा हुआ क्योंकि 900 का था तो उसने 1200 के बेचा, तो फ़ायदा कितना हुआ उसको, 300। अब फ़ायदा हुआ कितना हुआ वो हम ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट कितना उसको 300, कास्ट प्राइस कितना था 900, और मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ जब हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी होती है। ज़ीरो से कट जाता है ज़ीरो, फिर ज़ीरो से कट जाता है ज़ीरो। अच्छा देखिए, 3 1 ज़ा 3, ज़ीरो काट के सामने और ज़ीरो काट के सामने, नीचे 3 3 ज़ा कितना हो जाता है 9, ऊपर बचता मेरे पास 100 और नीचे बचता है 3। अब जो ये 3 है, ये वाला जो 3 है ये मैं रखता हूँ डिवाइड के बाहर, और जो 100 है ऊपर वाला वो डिवाइड के अंदर। तो अगर मैं 33 से 3 को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 99 आता है, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, नीचे 3 का 3 आएगा, यहाँ पे क्या आया था 33, वो लिखा मैंने, और नीचे क्या आया था मेरे पास 1, 33 1/3। जो 33 है, 33 1/3 जो है इस ऑप्शन का आंसर आना था। और क्वेश्चन नंबर जो 55 है, बहुत ही सुपर से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। ये देखिए एक टैंक है जिसकी मुझे ये लेंथ दी है, ये ब्रेथ दी है और ये हाइट दी है, ठीक है। लेंथ मेरे पास कितनी है 40, लेंथ है मेरे पास, लेंथ है मेरे पास 40, ब्रेथ है मेरे पास 60 और हाइट है मेरे पास 50। तो इसका फार्मूला आ जाएगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब लेंथ मेरे पास कितनी थी 40 और ब्रेथ मेरे पास 60 थी, और ये हाइट है, हाइट मेरे पास कितनी है 50 है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कराता हूँ, देखिए 4 को अगर 6 को 4 से कराऊंगा 24, 24 को अगर मैं 5 से कराऊंगा तो 120 आता है। कितना आता है 120। एक ज़ीरो यहाँ से बना, एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से, कितने आगे 3 ज़ीरो, 1 2 और 3। मैंने 6 को 4 से के 6 चौके 24, 24 को 5 से के तो 120 आता है। उसके बाद 3 ज़ीरो बचे वो लिखे, ये आ गया इतना लीटर, 1 10 100 1000 10,000 और लाख, 12 लाख लीटर इसका आ गया। देखिए 1 मिलीलीटर में जो है 1000 लीटर होते हैं, और 12 लाख में कितने होंगे 120 लीटर, इसमें कितने होंगे 120 लीटर। क्योंकि अगर मैं 120 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो पूरा यही आता है जो मेरे पास आया हुआ 12 लाख लीटर। तो इसलिए 12 लाख लीटर कितने में होगा, 120 लीटर में 12 लाख लीटर होगा। ये कितने लीटर बने, 120 लीटर में जो है 12 लाख लीटर हो जाएगा। जब मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया 12 लाख लीटर। 12 लाख लीटर कितने में होता है 120 लीटर में, क्योंकि 120 लीटर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा वही 12 लाख लीटर आता है। 1 मिलीलीटर में 1000 लीटर होते, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाया। अब बना मेरे पास 120 लीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करवा के। अगला क्या था, अगला कितना लीटर था उसके बाद 50 लीटर। और जो 120 लीटर है अगर इसमें से हम 50 लीटर को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 70 लीटर। और जो 70 लीटर है, 70 लीटर है, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर आना था। उसके बाद देखिए ये क्या है, बैल जो है वो कितने बजे बजती है, 8:30 पे बैल जो है बजती है। उसके बाद कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट। हम जो 4 5 और 6 है इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 4 का एलसीएम, 5 का एलसीएम और 6 का एलसीएम।
4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 2 को 2 से करेंगे हम 4 आता है, 5 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 को अगर हम 2 से कराएंगे तो 6 आता है। फिर 2 को ख़त्म करेंगे, 2 एकम 2, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता है। अब हम 5 को ख़त्म करेंगे, 5 को 1 से करेंगे 5, 3 का 3 और 1 का 1। अब 3 बचा, 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 का 1, 1 का 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हो आप 4, 4 को 5 से कराओगे 20, 20 को 3 से कराओगे 60। कितना आता है? 60 मिनट। अब जो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। 60 मिनट जो होते हैं 1 घंटे में। पहला कितना टाइम बज रहा था? पहला 8:30 था। पहले टाइम था 8:30। 8:30 में अगर हम 1 घंटा और ऐड करेंगे, क्योंकि इसका आंसर कितना है? 60 मिनट। 60 मिनट कितने घंटे में होते हैं? 1 घंटे में। 8:30 में अगर हम 1 घंटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9:30 इसका आंसर आना था। और 9:30 किस ऑप्शन में है? जो 9:30 है वो है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए जो ये है ना क्वेश्चन नंबर 57, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। देखिए पहले पैसा कितना था? 500। उसके बाद पैसा बढ़ जाता तो कितना हो जाता? 600। अब पहले जो पैसे होता उसको मानते प्रिंसिपल, वो कितना था मेरे पास? 500। पहला पैसा था कितना मेरे पास? 500। उसके बाद पैसा बढ़ गया, उसको बोलते हैं अमाउंट। जब पैसा बढ़ जाता है कितना बढ़ गया? 600। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है मेरे पास? 600 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 500। 600 में से 500 निकालेंगे तो बचता मेरे पास 100। एसआई मैंने कितना निकाला? 100। अब एसआई का दूसरा फार्मूला होता है, वो होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपान में 100। एसआई मैंने कितना निकाला? 100। ठीक। प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया हुआ था? 500। और इसमें मुझे क्या दिया हुआ? परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज में होता है रेट। रेट दिया मुझे 5%। आर की जगह मैं क्या लिखूँगा? 5। लेकिन टाइम मुझे नहीं दिया, और नीचे 100 का 100 लिखता हूँ मैं। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, यहाँ से भी 2 ज़ीरो कट जाएंगे। ऊपर क्या बचा मेरे पास? 100। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 आता है, और मल्टीप्लाई टी का टी। अगर मैं 100 का लिखता हूँ 100, 25 डिवाइड के नीचे यहाँ क्या बचा था? टी। 25 से कम 25, और 25 को अगर मैं 4 से करूँगा तो 100। यानी कि 4 जो है इस ऑप्शन का, जो 4 ऑप्शन जो है ये इसका आंसर आ जाना था। उसके बाद देखिए जो ये है ना क्वेश्चन नंबर 58, ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। एक मैन जो है रोड क्रॉस करता है, और रोड क्रॉस करते हुए उसका डिस्टेंस कितना? लॉन्ग का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस उसको लगता है कितना? डिस्टेंस लगता है उसको 600 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते? 1000 मीटर होते। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसको अगर मैं जो ये है 600 को मैं डिवाइड करूँगा 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा इसका आंसर? 0.6 किलोमीटर। उसके बाद मेरे पास टाइम कितना दिया है? टाइम दिया मेरे पास 5 मिनट। टाइम दिया है मेरे पास 5 मिनट। अब जो है मैं लिखता हूँ 5 का 5, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं इसको 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो पहले अब हमें क्या निकालना? स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास था 600 मीटर, उसको मैंने कन्वर्ट किया, आया कितना? 0.6। और टाइम मेरे पास कितना निकाला? टाइम निकाला मैंने 5 अपान में 60। और अब आप जब इसको आसानी से आगे सॉल्व कर दोगे, जिसको डेसिमल हटा के, इसका आंसर कितना आना था? 7.2। यानी कि जो ये 7.2 है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आना था। और जो क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखता है? हाउ मेनी रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ डायमेंशन 40 मीटर बाई 60 मीटर कैन बी मेड फ्राम इतने से। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 120 मीटर है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी समझो ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं 120, पहले मुझे क्या दे? 120 की मल्टीप्लाई किससे करवाऊँगा मैं? 160 के साथ। जब मैं 120 की जो है 120 की मल्टीप्लाई 160 के साथ कराऊंगा तो कितना आएगा? 1920 और 0। फिर अगले की लेंथ कितनी है देखो, फिर उसके बाद लेंथ कितनी? 40, और ब्रेथ कितनी है? 60। तो 40 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 60 के साथ। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 आता है। एक ज़ीरो यहाँ से बचता है, एक ज़ीरो यहाँ से बचता है। अब बड़ा क्या आया मेरे पास? पहले 120 को मैंने 120 को 160 से मल्टीप्लाई करवाया, आया 19200। उसके बाद मैंने
40 को 60 से मल्टीप्लाई कराया, आया 2400। अब जो है बड़ा क्या आया था मेरे पास 1920 और 0। उसके बाद छोटा क्या आया था मेरे पास 240 और 0। आप 0 से काट दोगे 0, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 24 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कराते हो तो पूरा 192 आता है, यानी कि जो 8 है 8 इसका आंसर आना था। उसके बाद टाइम वाला क्वेश्चन भी जो है 100% जो है हर साल आता ही आता है पेपर में। देखिए एक लड़का है वो कितने बजे सोता है, 9:45 पे। 9:45 पे वो सोता है। जब भी कोई भी टाइम आपको देगा जैसे 10:45, 6:45, 8:45, 9:45, आप हमेशा जो टाइम है वो 12 बजे तक निकालते हो। 9:45 से लेकर 10:45 तक उसको कितना टाइम लगता है? 9:45 पे सोता है, 10:45 पे उसको 1 घंटा हो जाता है, 11:45 पे उसको 2 घंटे होते हैं और 15 मिनट कम होते हैं 12 बजने में। उसके बाद अगला टाइम कितना उसका 5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे हम इधर लिख देंगे, 5 आवर और 30 मिनट। अब हम इसको ऐड करेंगे, 5 का 5, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 45 मिनट। 5 और 2 कितने हो गए 7 घंटे, यानी कि उसको टोटल टाइम कितना लगता है 7 घंटे और 45 मिनट। जो ऑप्शन थर्ड है इसका आंसर आना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि किसी भी बच्चे की जो है हेल्प हो जाए, और कल हम आपको लेकर आ जाएंगे पैसेज, जो कि पैसेज कैसे सॉल्व करने पेपर में उसकी हम इजी ट्रिक बताएंगे। आप हमारी इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अपने फ्रेंड के